जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड IISCO स्टील प्लांट ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि आपके काफ़ी सारे पद निकाले गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस फॉर्म के बारे में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके टोटल 158 पद है एंड आप लोग इस फॉर्म को 10 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। एज आपकी यहाँ पर पोस्ट वाइज कितनी रखी है वो आप जानेंगे, और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो जानकारी भी आप देखेंगे। फीस भी यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेम जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम में भी दी है, आप इस वीडियो को वॉच करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर अगर इसमें इंटरेस्ट है और एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आना है और आपको इसमें रजिस्टर करना है। तो आप यहाँ पर न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा पेज आएगा। आप यहाँ पर सिलेक्ट प्लांट के ऊपर क्लिक करके IISCO स्टील प्लांट ये सिलेक्ट करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है। तो क्रिएट लॉगिन आईडी, आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है जिसकी लेंथ 5 से 15 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, कुछ ऐसा ही आपकी जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट करनी है इस तरह से। और ये क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे, और कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पर आप पहले चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करके चेक कर लीजिए कि अवेलेबल है या फिर नहीं है। जैसे कि ये अवेलेबल है, फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन डिटेल का सेक्शन आ चुका है। आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी लेंथ 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है कि किस तरह का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। तो इसी के रहते हुए आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी को आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। नेम इन फुल, आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाई सेंडिंग OTP इसके ऊपर क्लिक करके आपके नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP यहीं पर आपको डालने का मौका मिलेगा। तो आप आपका जो नंबर है वो वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद में मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी DOB आपको सेलेक्ट करनी है। पहले डे सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। DOB एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जैसे कि SC ST OBC जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपकी नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। एंड देन आता है एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप विकलांग है, अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अब आपसे पूछे SAIL एम्प्लॉय, क्या आप सेल के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आपसे पूछे कि इफ वर्किंग इन गवर्नमेंट या फिर PSU अदर देन सेल, अगर आप किसी गवर्नमेंट के अंदर काम करें या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी के अंदर, तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद जो भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको सभी वेरीफाई करनी है, और वेरीफाई करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। नाउ गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको बोला है यू हैव बीन अलॉटेड विद द लॉगिन आईडी। आपको लॉगिन आईडी दी है जो कि आपको 48 आवर के अंदर वेरीफाई कर लेनी है, जो कि ईमेल के ऊपर आपकी ईमेल जाएगी वहां पर क्लिक करके। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो पहले है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर आपकी आईडी के अकॉर्डिंग फिल करना है। जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से अपना एड्रेस फिल कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ये एग्जांपल के लिए एड्रेस फिल करके दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पर आता है आपकी टाउन, सिटी या फिर तालुक, जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। एंड फिर यहाँ पर आपकी स्टेट आती है, जो आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर आपको आपका पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। इस तरह पे आपका
परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। और अब आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आता है फोटो और साइन, तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए वो आपको बताया 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है दिए गए डायमेंशन के अंदर वो आपको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भर रहा हूं, यानी कि आपको भर करके दिखा रहा हूं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो आप यहाँ पर आपका फोटो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपकी फोटो की फाइल यहाँ पर आ जाएगी और इस तरह से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो आपकी सिग्नेचर की फाइल भी इस तरह से अपलोड होकर के यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आकर के आप इनको वेरीफाई करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म की जो जानकारी है उसका प्रीव्यू आ चुका है, जो कि अभी आपने भरी है। इन सभी को आपको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिक करेंगे एंड यहाँ पर आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आप यहाँ से इसको प्रिंट करना चाहते तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको इसको सेव करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं और इसके बाद अब यहाँ पर आप लॉगिन और कंटिन्यू टू योर डैशबोर्ड इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जो स्टील प्लांट है इसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो लॉगिन आईडी आपकी है जो कि अभी आपने बनाई है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है, एक कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर एक तरफ है आपकी प्रोफाइल और दूसरी तरफ है करंट ओपनिंग्स। तो आप यहाँ पर प्रोफाइल को व्यू करना चाहते तो कर सकते हैं, अभी भी नहीं तो आप यहाँ पर करंट ओपनिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्लांट यूनिट में इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एग्जैक्टली वो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पोस्ट वाइज नहीं जाना है कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जिन पर आपसे 10वीं और डिप्लोमा मांगा है, 10वीं और आईटीआई मांगा है, मैं आपको इन्हीं पर अप्लाई करके दिखाता हूं। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी उस पोस्ट के एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया है, फिर अब मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट डिटेल्स भरी हुई है। अब आप यहाँ पर जो एप्लीकेंट डिटेल्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पर कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस इस रिक्रूटमेंट का आ जाएगा जो कि है आपका कुछ ऐसा। तो आप यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे, फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, आप इसको भी वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो नेक्स्ट इंटरफेस है ये आपके सामने आएगा, आपको इसको भी इस तरह से वेरीफाई करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके सामने विकलांग का ऑप्शन आया है जो कि आप ऑलरेडी इसका आंसर कर चुके हो, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो है डेट ऑफ पासिंग, आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन विद फुल टाइम ITI NCVT इन फिटर ट्रेड इसकी जानकारी दे रहे हैं। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसी की जानकारी आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आएगी। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की जानकारी देनी है, कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप वो मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डे। एंड देन यहाँ पर आपको आपका कोर्स सेलेक्ट करना है जो कि है मैट्रिकुलेशन। तो फिर इसके बाद है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी जो 10वीं है वो की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में नीचे आती है आपकी ITI NCVT। यहाँ पर आपके सामने 10वीं के अलावा अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि ग्रेजुएशन मांगी है या फिर डिप्लोमा मांगा है तो आपको उसका सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अभी आप यहाँ पर ITI या फिर जो आपका ट्रेड है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। कब आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास की है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है कि आपने NCVT से की है या फिर SCVT से की है। ये देने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस कर देंगे।
यस करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने अब आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे एंड फिर आप यस आई एग्री टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर आई एग्री टू फाइनल सबमिट माई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से आ चुका है। अब आप यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके अपनी फीस को जमा करेंगे। तो यहाँ पर अभी फीस का जो सेक्शन है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही यहाँ पर फीस का सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा जो भी आपसे फीस ली जा रही है, और फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग SAIL IISCO स्टील प्लांट ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।